हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड में शिल्पकार आंदोलन। तो इस टॉपिक में हम जितने भी शिल्पकार आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आती तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। तो दोस्तों, पहला है 1905 में कुमाऊं में टमटा सुधार सभा का जन्म हुआ था। तो टमटा सुधार सभा का जन्म या गठन कहाँ हुआ था? तो कुमाऊं में हुआ था और इसका गठन हुआ था 1905 में। अगला है 1912 तथा 1913 में अल्मोड़ा अखबार तथा गढ़वाली पत्रों ने शिल्पकारों के संदर्भ में लिखना प्रारंभ किया था। तो दोस्तों, शिल्पकारों के बारे में लिखना किन किन अखबारों ने किया था? तो अल्मोड़ा अखबार और गढ़वाली अखबारों ने शिल्पकारों के बारे में लिखना प्रारंभ किया था। और 1912 तथा 1913 से शिल्पकारों के बारे में इन पत्रों ने लिखना प्रारंभ किया था। अगला है 1906 में उत्तराखंड के मूल निवासियों को शिल्पकार नाम देने का प्रयास किया गया। तो दोस्तों, जो भी उत्तराखंड के मूल निवासी होंगे शिल्पकार, उनको शिल्पकार नाम देने का प्रयास कब किया गया था? 1906 में ये प्रयास किए गए थे। अगला है सर्वप्रथम सरकारी रिकॉर्ड में शिल्पकारों का नाम कब लिखा गया? तो ये लिखा गया था 1921 में। ठीक है, तो शिल्पकारों का नाम सरकारी रिकॉर्डों में यानी कि सरकारी कागजातों में शिल्पकार लिखना कब से प्रारंभ किया गया था? 1921 में। और शिल्पकारों का जो शिल्पकार नाम देने का प्रयास कब से किया गया था? तो 1906 से किया गया था। और शिल्पकारों को मान्यता कब मिली? 1932 में। कब मिली दोस्तों? 1932 में। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो उत्तराखंड के मूल निवासियों को शिल्पकार नाम देने का प्रयास कब से किया गया? 1906 में। और शिल्पकारों को सरकारी रिकॉर्डों में शिल्पकार लिखना कब से प्रारंभ किया? 1921 में। और शिल्पकारों को मान्यता कब मिली? तो 1932 में मिली थी। अगला है आर्य समाजी पंडित के नाम से विख्यात कौन थे? तो ये थे पंडित बच्चीराम आर्य। तो पूछा जा सकता है कि आर्य समाजी पंडित के नाम से किसे जाना जाता है? तो पंडित बच्चीराम आर्य को आर्य समाजी पंडित के नाम से जाना जाता है। अगला है कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन अल्मोड़ा में कब और किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों, ये 1931 में पंडित बच्चीराम आर्य द्वारा किया गया था। ठीक है, इन्हें किस नाम से जाना जाता है? आर्य समाजी पंडित के नाम से जाना जाता है, पंडित बच्चीराम आर्य को। ठीक है, तो कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन कहाँ हो गया? पहला तो अल्मोड़ा में क्या हुआ था? कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन कहाँ हुआ था? तो अल्मोड़ा में हुआ था। कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था? तो पंडित बच्चीराम आर्य द्वारा किया गया था। अगला है ब्रिटिश गढ़वाल में 1925 में सार्वजनिक सभा हुई जिसमें दलित जातियों के उत्थान हेतु अनेक प्रस्ताव पारित किए गए और जिसकी अध्यक्षता तारादत्त गैरोला ने की थी। तो ब्रिटिश गढ़वाल में दलितों के उत्थान हेतु सार्वजनिक सभा का गठन कब हुआ था? 1925 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो तारादत्त गैरोला द्वारा की गई थी। अगला है इस सभा की संपूर्ण कार्यवाही गढ़वाली पत्र में प्रकाशित हुई थी। तो जो भी ब्रिटिश गढ़वाल में जो क्या हुई थी, एक सार्वजनिक सभा हुई थी, इसका जितना भी संपूर्ण कार्यवाही होगी दोस्तों, वो किस पत्र ने प्रकाशित की थी? तो गढ़वाली पत्र ने इसके जो भी कार्य किए थे उसका प्रकाशन किया था। अछूत शिल्पकार सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो अछूत शिल्पकार सम्मेलन का आयोजन किया गया था 1925 में। ठीक है, कब किया गया था? 1925 में किया गया था। 1929 में गांधी जी उत्तराखंड भ्रमण के दौरान अल्मोड़ा आए। अल्मोड़ा में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था, अस्पृश्यता हमारा कलंक है, इस धब्बे को धोना हर हिंदू का कर्तव्य है। तो गांधी जी कब आए थे उत्तराखंड? 1929 में उत्तराखंड भ्रमण पर आए और उन्होंने अल्मोड़ा में एक सभा को क्या किया था? संबोधित किया था। इसमें इन्होंने एक कथन कहा था, अस्पृश्यता हमारा कलंक है, इस धब्बे को धोना हर हिंदू का कर्तव्य है। ठीक है, ये किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। अगला है राष्ट्रवादी खुशीराम आर्य ने 1933 में मचखाली अल्मोड़ा जिले में एक सम्मेलन आयोजित किया जिसमें शिल्पकारों के पक्ष में
अनेक प्रस्ताव पारित किए गए थे। ठीक है, तो राष्ट्रवादी कौन थे? खुशीराम आर्य ने 1933 यानी कि 1933 में मचखाली अल्मोड़ा में क्या किया था? एक सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने शिल्पकारों के पक्ष में अनेक प्रस्ताव क्या किए थे? पारित किए थे। हरिराम प्रसाद टमटा ने दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया था। तो दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो हरिप्रसाद टमटा द्वारा किया गया था 1911 में। हरिप्रसाद टमटा 1934 से 1940 तक अखिल भारतीय दलित संस्था के उपाध्यक्ष रहे और दलितों के लिए सक्रिय रूप से काम भी करते रहे। ठीक है, तो हरिप्रसाद टमटा अखिल भारतीय दलित संस्था के उपाध्यक्ष कब से कब तक रहे? तो 1934 से 1940 तक रहे थे। बागेश्वर जनपद में शिल्पकार सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो दोस्तों बागेश्वर जनपद में जो शिल्पकार सम्मेलन हुआ था वो जनवरी 1941 में हुआ था। श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में दलितों की महत्वपूर्ण व बड़ी सभा का आयोजन कब किया गया? तो दोस्तों ये किया गया था 4-5 सितंबर 1935 को। कब? 4-5 सितंबर 1935 को किया गया था और इसकी अध्यक्षता की थी C.H. चौपिन ने। ठीक है, तो श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में क्या हुई थी? दलितों के लिए एक महत्वपूर्ण व बड़ी सभा का क्या किया गया था? आयोजन किया गया था और इसकी अध्यक्षता की थी C.H. चौपिन ने। और ये कब हुई थी? तो 4-5 सितंबर 1935 को। अगला है कुमाऊं समाज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों ये हुआ था 1932 को और इसकी अध्यक्षता की थी बद्रीदत्त जोशी ने। ठीक है, तो कुमाऊं समाज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो 1932 को हुआ था और इस सभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो बद्रीदत्त जोशी द्वारा, जो क्या थे? एडवोकेट थे, इनके द्वारा की गई थी। अगला है संयुक्त प्रांत की अस्पृश्यता विरोधी समिति के चेयरमैन कौन थे? तो दोस्तों ये थे हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है, तो संयुक्त प्रांत के अस्पृश्यता विरोधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यानी कि चेयरमैन कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू थे। गढ़वाल में अस्पृश्यता या शिल्पकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? बैरिस्टर मुकंदी लाल। ठीक है, तो गढ़वाल में कौन हो गए? बैरिस्टर मुकंदी लाल। और संयुक्त प्रांत के अस्पृश्यता विरोधी के चेयरमैन कौन हो गए? हृदयनाथ कुंजरू। अमन सभा का गठन 1930 में लेसडाउन पौड़ी गढ़वाल में किया गया था। तो अमन सभा का गठन कब हो गया? 1930 में लेसडाउन पौड़ी गढ़वाल में। अमन सभा के अनुरोध पर जो संयुक्त प्रांत के दोस्तों गवर्नर थे मैल्कम हैली पौड़ी पर आगमन किया था। ठीक है, तो अमन सभा के जितने भी सदस्य होंगे उन्होंने क्या किया था? संयुक्त प्रांत के गवर्नर मैल्कम हैली को पौड़ी आगमन के लिए अनुरोध किया था। अगला है अमन सभा का सहयोग हितैषी प्रेस और हितैषी पत्र ने किया था। तो अमन सभा का सहयोग किसके द्वारा किया गया? तो हितैषी पत्र और हितैषी प्रेस द्वारा किया गया था। पौड़ी में गवर्नर दरबार का आयोजन 6 सितंबर 1932 में किया गया था। ठीक है, तो पौड़ी में जो गवर्नर दरबार का आयोजन कब किया गया था? 6 सितंबर 1932 में किया गया था। इसमें जयानंद भारती ने मैल्कम हैली गो बैक, भारत माता की जय, अमन सभा मुर्दाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद का नारा दिया था। ठीक है, तो पौड़ी में गवर्नर दरबार का आयोजन कब हुआ था? 6 सितंबर 1932 को। ठीक है, कब? 6 सितंबर 1932 को। और जयानंद भारती ने इस सभा में कौन सा नारा दिया था? तो मैल्कम हैली गो बैक, भारत माता की जय, अमन सभा मुर्दाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद का नारा दिया था। अगला है दोस्तों हरिजन सेवक संघ की स्थापना जीबी पंत यानी कि गोविंद बल्लभ पंत, सत्यदेव, बीडी पांडे, मोहन जोशी, इंद्र सिंह नयाल, कृष्णानंद जोशी द्वारा की गई थी। ठीक है, तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गोविंद बल्लभ पंत, सत्यदेव, बद्रीदत्त पांडे, मोहन जोशी, इंद्र सिंह नयाल और कृष्णानंद जोशी द्वारा की गई थी, जिसका अध्यक्ष इंद्र सिंह नयाल को बनाया गया। ठीक है, तो हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इंद्र सिंह नयाल को बनाया गया था। अगला है डोली पालकी आंदोलन। तो ये चला था दोस्तों 1930 में और ये चलाया था
जयानंद भारती ने, ठीक है। तो डोला पाल के आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? जयानंद भारती द्वारा 1930 में। अगला है डोला पाल की सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों ये किया गया था 23 फरवरी 1941 लेसडाउन पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डोली पाल की सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों ये किया गया था 23 फरवरी 1941 लेसडाउन पौड़ी गढ़वाल में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। दोस्तों वीडियो पसंद आती तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। दोस्तों अगले टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।